औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग और एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में जिन लोगों ने अभी 5वें सेमेस्टर के लिए अप्लाई किया था और इसके बाद कोर्स एग्जामिनेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने अप्लाई किया और इसके बाद अब उनका एडमिशन कंफर्म हो गया और उनको एक कंफर्मेशन ईमेल आई है जिसके अंदर उन लोगों को बताया गया कि आप लोगों का एडमिशन कंफर्म हो गया, लेकिन उसके अंदर कुछ सब्जेक्ट्स उन्होंने बताएं और इसके बाद वहाँ पे मतलब कि कुछ कंसेप्चुअल सी चीज़ें लिखी हुई जिसका हर बंदे को आइडिया नहीं है। ठीक है, तो आज उन ईमेल्स को आपके सामने रख के आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने अब आगे क्या करना है और उसके बाद मेन चीज़ की कोर्स सिलेक्शन आप लोगों ने कैसे करनी है। जिस तरह आप लोगों को पता है कि कोर्स सिलेक्शन आज से आप लोगों की ओपन हो चुकी है, मतलब कि 29 अक्टूबर से आज ओपन हो चुकी है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 नवंबर है। 10 नवंबर से पहले आप किसी भी टाइम सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर सिलेक्शन गलत हो गई है तो आप उसमें चेंजेस भी 10 नवंबर से पहले कर सकते हैं। 10 नवंबर से पहले जो लोग चेंजेस मतलब कि कोर्स सिलेक्शन नहीं करेंगे तो ऐसे स्टूडेंट्स को इनएक्टिव स्टूडेंट्स करार दिया जाएगा। अगले सेमेस्टर में उनका कोई मतलब कि LMS पे उनकी कोई एक्टिविटीज़ नहीं होंगी और वो यूनिवर्सिटी की नज़र में इनएक्टिव स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको मेल दिखा दूँ, मेल के बाद आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने सिलेक्शन करनी कैसे। तो सबसे पहले आप देखें तो इस तरह की ईमेल्स आपके पास भी आई होंगी यहाँ पे। ठीक है, ये आप देखें, कांग्रेचुलेशंस, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म दैट यू हैव बीन फाउंड एलिजिबल फॉर एडमिशन इन BS साइकोलॉजी। अब यहाँ पे BS साइकोलॉजी की मतलब कि जिस प्रोग्राम में भी आपने अप्लाई किया था आपको इस तरह की एक ईमेल लाजमी रिसीव हुई होगी ऐसे स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन कन्फर्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखें उन्होंने आपको प्रोग्राम नेम, ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ बताई है और उसके बाद अब यहाँ पे देखें तो इस चीज़ को मतलब कि कोई खास देखने की ज़रूरत नहीं है, इस पर कोई खास बात नहीं है। यहाँ पे आ जाए, ठीक है, आपके सामने भी एक इस तरह का एक टेबल आपको दिखाया गया होगा इस ईमेल के अंदर। ठीक है, जो ईमेल आपको आई है अब यहाँ पे देखें मतलब कि आपके पास यही बुक्स नहीं होंगी। अब यहाँ पे और चीज़ हो रही है, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि ये बुक्स आपको वो दिखाई जा रही हैं। ठीक है, ये टेबल आपको एक दिखाया गया, इसके अंदर बुक्स होंगी, आपके पास अपनी होंगी, मेरे पास यहाँ पे जो BS साइकोलॉजी की शो हो रही है। ठीक है, बल्कि ये BS कंप्यूटर साइंस की है। ठीक है, तो BS साइकोलॉजी की जिन्होंने अप्लाई किया तो उनका अलग होगा, जिन्होंने BScs के लिए अप्लाई किया तो उनका यहाँ पे अलग बुक्स होंगी। तो मतलब कि जो बुक्स आप लोगों ने पढ़ ली हैं, ठीक है, यहाँ पे हर बंदे की बुक्स डिफरेंट होंगी। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये नहीं होगा कि हर बंदे की मतलब कि जो बुक्स यहाँ पे मेरे पास शो हो रही हैं आपके सामने भी यही बुक्स होंगी, ऐसा नहीं होगा। आपके पास ये बुक्स डिफरेंट होंगी। ठीक है, और एक्चुअली इन बुक्स का मतलब ये यहाँ पे देखें, ये कोर्स कोड, उसके बाद कोर्स टाइटल और क्रेडिट आवर्स यहाँ पे लिखो आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब ये कि भाई जो बुक्स आपको इस टेबल के अंदर दिखाई जा रही हैं इसका मतलब है कि ये बुक्स आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, पिछली डिग्री प्रोग्राम में चाहे आपने यानी कि BSc किया हुआ है, आपने कुछ भी किया है, ठीक है, BA आपने किया हुआ था और आपने मतलब कि कोई भी आपने यानी कि 2 ईयर प्रोग्राम किया हुआ था, BCom किया हुआ था, कुछ भी किया हुआ था और अब यानी कि अब आपने आगे अप्लाई किया है 5th सेमेस्टर के लिए किसी भी डिग्री प्रोग्राम में, तो ये बुक्स जो आपको इस टेबल में दिखाई गई है ये बुक्स आप लोगों ने पहले पढ़ ली हैं और उसके बाद अब आगे इन बुक्स को आपने दोबारा नहीं पढ़ना। इन बुक्स से आप लोगों की जान छूट गई है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक और दिखाता हूँ। ठीक है, इसमें आप देखें तो आप यहाँ पे ये सारी बुक्स वो आपको दिखा रहे हैं कि भाई ये बुक्स आप लोगों ने पढ़ ली हैं। इन बुक्स को मतलब कि आसान लफ्ज़ों में ये एग्जेम्प्टेड कोर्सेज हैं। एग्जेम्प्टेड कोर्सेज मतलब कि जो बुक्स आप लोगों ने आगे जाके नहीं पढ़नी, इन बुक्स का आपसे ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। उसके बाद देखें तो यहाँ तक आपको समझ आ गई, नीचे आप आ जाएँ तो यहाँ पे देखें द एग्जेम्प्टेड सब्जेक्ट्स कोर्सेज टोटल 52 क्रेडिट आवर्स। ठीक है, तो ये मतलब कि जितने भी ये मैं यहाँ से पीछे करता हूँ, ये देखें ये क्रेडिट आवर लिखो हर बुक के सामने। इस तरह आपको जो मेरा है उसके सामने यही टेबल होगा, इसी तरह बुक्स होंगी, बुक्स के सामने क्रेडिट आवर्स लिखे होंगे। तो अब यहाँ पे देखें वो कह रहा है कि इन सबको क्रेडिट आवर को जमा करके आपकी ये टोटल ये बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 52 शो कर रहा है, आपके पास ये कुछ भी हो सकता है, 51 हो सकता है, 82 हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मतलब कि जितने आपके बन रहे होंगे, जितनी बुक्स आपने पढ़ी होंगी वो तो आपने अप्लाई किया, यूनिवर्सिटी ने आपकी मतलब कि तमाम डॉक्यूमेंट्स को देखा है और देखने के बाद फिर उन्होंने इस चीज़ को मतलब कि आपको बताया कि भाई ये बुक्स आप पढ़ चुके हैं, इन बुक्स को आपने आगे जाके नहीं पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कोई भी क्रेडिट आवर्स होंगे। अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ तो इनके यहाँ पे 52 कोर्सेज एग्जेम्प्टेड हुए। एग्जेम्प्टेड मतलब कि इन बुक्स को इन्होंने आइंदा नहीं पढ़ना और इसके टोटल 52 क्रेडिट आवर्स हो गए। ठीक है, ये अर्न कर लिए। उसके बाद आगे आ जाए तो ये देखें 82 क्रेडिट आवर्स अब आगे मजीद अभी इनके रहते हैं। 52 हो गए, 82 अभी इनके मजीद रहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे BS साइकोलॉजी की बात हो रही है। BS साइकोलॉजी के जिन्होंने BS साइकोलॉजी में एडमिशन लिया था ये उनकी बात हो रही है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये एक और कोर्स है, इनके यहाँ पे कितने बता रहे हैं, टोटल 51। ठीक है, ये आप इनको अगर काउंट करें इन सबको, ठीक है, इन सबको अगर आप काउंट करें तो ये आपके टोटल जी बन रहे हैं यहाँ पे 51। ठीक है, उसके बाद ये 87 है, तो 51 और 87 अब यानी कि इनको आगे जाके कंप्लीट करने हैं। इनके 51 तो हो गए, ये सारे 51 इन्होंने पढ़ लिए हैं।
ठीक है। पिछली डिग्री में यानी कि चाहे वो जिस तरह पहले बताया कि BSc थी, BCom था, BA था, कोई भी था, वहाँ पे इन्होंने ये इन बुक्स को पढ़ लिए और अब आगे इनको 87 करें। इस तरह आपको जो मेल आई होगी वहाँ पे यहाँ पे डिफरेंट होगा, यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट होगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने इसकी स्टडी स्कीम को ओपन करना है। किसी भी प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया तो आपने LMS को ओपन करना है। LMS के अंदर आपने स्टडी, अब यहाँ पे देखिए LMS ओपन ही हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको वैसे रैंडमली आपको सर्च करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने लिखना है, ठीक है, मतलब लेट्स सपोज कि आपने BScs के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, BScs, ठीक है, और यहाँ पे स्टडी स्कीम BU, ये आप सर्च करेंगे, ठीक है। पहला काम क्या करना है, पहले यहाँ पे आपको आईडी हो गया, ये बुक्स आपने पढ़ ली है, उसके बाद आपने इस चीज़ को भी देख लिया है, उसके बाद आपने इस चीज़ को देख लिया कि यहाँ पे 87 आपके पास कोई भी वैल्यू होगी, ठीक है। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको मसला होता है, आप लोग कहेंगे इनके पास 87 शो हो रहा था, मेरे पास कोई और है, तो फिर आप लोगों को क्वेश्चन होता है। इसलिए अभी से क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपके पास वैल्यू डिफरेंट होगी, यहाँ पे आपके अपने क्रेडिट आवर्स होंगे जितने आपने पढ़ लिए और उस डिग्री के जितने बाकी होंगे वो आपको आगे जाके पढ़ने होंगे, ठीक है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे देखें वो 51 और 87 है, ठीक है, 87। अब यहाँ पे आपके पास कोई भी है, ठीक है, आपने BS साइकोलॉजी के लिए अप्लाई किया था, BScs के लिए किया था, BS IT, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कोई भी आपने प्रोग्राम अप्लाई किया है, सिंपली आपने क्या करना है, गूगल पे आना है, यहाँ पे आपने लिखना है, आप सपोज करेंगे आपने BScs के लिए अप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पे आप देखें BScs स्टडीज की VU, इसको मैं जैसे ही सर्च किया तो ये आपके सामने एक पहली वेबसाइट ओपन, इसमें आप देखें ये HTTP ये, और यहाँ पे देखें ये स्टडी स्कीम आपको नजर, इसको आप ओपन कर लें। इसको जैसे आप ओपन करते हैं तो उसके बाद आपके पास ये एक स्टडी स्कीम आपको शो हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये नेटवर्क का थोड़ा सा मसला आ रहा है जी व्यूअर्स। तो जैसे मैंने उस पर यानी कि क्लिक किया स्टडी स्कीम BScs की, तो ये स्टडी स्कीम BScs की मेरे सामने आ चुकी है। अब यहाँ पे आप देखें तो जो बुक्स आप लोगों ने पढ़ ली हैं, ठीक है, जो बुक्स मैं दोबारा कह रहा हूँ कि जो बुक्स आपने पढ़ ली हैं वो आपने पढ़ ली हैं। जो बुक्स आपको यहाँ पे दिखाई गई हैं इस टेबल के अंदर, उन बुक्स की तरफ आपने नहीं जाना, वो बुक्स आप लोग पढ़ चुके हैं, उसका आपकी डिग्री से आगे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़, अब यहाँ पे देखें लेट्स सपोज कि मैं इस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे CS11 है, तो मैं स्टडी स्कीम में हूँ, तो यहाँ पे देखें CS11 शो कर रहा है, लेकिन मुझे उन्होंने बताया कि भाई ये आपने पढ़ लिया है, इसलिए मैं इसको सिलेक्ट नहीं करूंगा और ये ऑटोमेटिकली आपके LMS के अंदर आएगी। अभी यहाँ पे LMS वर्क नहीं कर रहा, वरना मैं आपको LMS के अंदर जाके दिखा देता कि ये आपके एग्जाम्प्टेड कोर्सेज के अंदर आपको शो हो जाता है, ठीक है, कि ये बुक आपने पढ़ ली, इसलिए आपने इसकी तरफ नहीं जाना, आपने बाकी इसमें देखना है, इसमें से आपने बुक्स देखनी है, ठीक है, ये सेमेस्टर नंबर 1 है, इसके अंदर बुक्स देखनी है। अगर ये सारी बुक्स आपने पढ़ ली है यहाँ पे, मतलब कि आसान लफ्जों में जो बुक्स आपको यहाँ पे शो हो रही है वो आपने नहीं पढ़नी, उसके बाद बाकी जितनी भी बुक्स आपको यहाँ पे हर सेमेस्टर में शो हो रही है उनको आपने अपने हिसाब से लेके चलना है। उसके बाद कोर्स सिलेक्शन के जो रूल्स हैं उनको भी आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। कोर्स सिलेक्शन के रूल्स को लेकर आपने अपनी बुक्स की सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन, अब यहाँ पे देखिए कोर्स सिलेक्शन के रूल्स आपको ऊपर नजर आ रहा है। मैं आसान लफ्ज़ों में अगर आपको दोबारा कहूँ तो ठीक है, ये आपको समझ आ गए यहाँ तक। उसके बाद अब यहाँ पे भी देखें तो ये बुक्स आपने पढ़ ली है। इसी तरह आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें आपको CS11 नजर आ रही है, आपने पढ़ ली, इसको आपने छोड़ देना, नहीं कर रहा। उसके बाद इस पे आ जाए, ये अगर आपने पढ़ ली है, ठीक है, ओके। अगर ये नहीं पढ़ी तो इसको आपने यहाँ से कोर्स सिलेक्शन के मतलब कि जहाँ से कोर्स सिलेक्शन होगी, अभी मैंने एक वीडियो बनाई इससे पहले, तो कोर्स सिलेक्शन के लिए आपने इसमें MTH11 को आपने सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे देखें तो मेन चीज़ क्या है, मैं दोबारा आपको यहाँ से दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हम देखें 87 ये शो कर रहा है कि भाई अभी आपको 87 मजीद पढ़ने हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा मतलब कि आसान लफ्ज़ों में आ जाए तो एक सेमेस्टर में आपको मैक्सिमम 18 अलाउ होते हैं, ठीक है। अगर आपकी CGPA अच्छी होती है उसके बाद आपको 21 आवर्स भी अलाउ होते हैं एक सेमेस्टर के अंदर। तो अगर आपको 18 अलाउज होते हैं, ठीक है, एक सेमेस्टर में, तो 18 4 72, तो इस हिसाब से भाई आपका 5वें सेमेस्टर में एडमिशन नहीं हुआ है। और आपको अगर मतलब कि हर सेमेस्टर में आप 18 पढ़ते हैं तो ये तो आपके 72 हो रहे हैं, जबकि आपको कितने चाहिए, 87 चाहिए, ठीक है। तो फिर भी आपकी कुछ बुक्स पीछे रह रही हैं जिसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ सकता है। तो मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि 5वें सेमेस्टर में एडमिशन नहीं मिलता, आपको एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए 87 आपको नजर आ रहा है, जो वैल्यू आपके सामने है उसको आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। अपने हिसाब से एडजस्टमेंट ऐसी होगी कि जो बुक्स आपने पढ़ ली उसको छोड़ते जाना है, जो बुक्स रहती हैं उनको आपने सिलेक्शन करनी है। और सिलेक्शन उससे पहले आपने कोर्स सिलेक्शन के जो रूल्स हैं इनको आपने देख लेना है, ठीक है। कोर्स सिलेक्शन के रूल्स मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद हम इस तरह आगे लेके चलते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो ये कोर्स सिलेक्शन के रूल्स आपके सामने, इसमें आप क्लियरली देखें तो यहाँ पे लिखो फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में मैक्सिमम 15, जबकि थर्ड में और थर्ड से आगे मतलब कि जितने भी होते हैं तो आपको 18 क्रेडिट आवर्स अलाउ होते हैं। और उसके बाद 21 भी होते हैं एक सर्टेन केसेस में। उसकी कंडीशन क्या है कि आपकी पिछले सेमेस्टर तक ओवरऑल जो CGPA होती है वो आपकी 3.0 या इससे ज़्यादा हो, ठीक है, इक्वल टू 3.0 और
ग्रेटर देन 3.0 आपकी हो तो उसके बाद अगले सेमेस्टर में आप 21 बुक्स की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, ये आसान सा क्राइटेरिया है, तो इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रख लिया है। इसके बाद आप दोबारा इस पर जाएंगे, स्टडी स्कीम में जाएंगे, यहाँ पे हर बुक के क्रेडिट आवर आप देखेंगे, हर बुक के क्रेडिट आवर्स उस बुक के नेम के सामने मेंशन है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने अपनी सिलेक्शन करनी है। ठीक है, 6 बुक्स रखनी है, 7 रखनी है। क्रेडिट आवर यहाँ पे आपको मतलब कि यहाँ पे आपको ये रूल्स पता चल गया कि भाई यानी कि आपने अप्लाई तो 5वें सेमेस्टर में किया है, तो आपका 5वें सेमेस्टर से स्टार्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपकी 8वें सेमेस्टर तक ये बुक्स कंप्लीट नहीं होती तो फिर आपको 9th सेमेस्टर जो कि आपका 5वां सेमेस्टर होगा उस वो भी आपको लगाना पड़ सकता है। लेकिन ये एडजस्टमेंट आप लोगों ने अपने हिसाब से करनी है। मैंने जस्ट आपको एक बेसिक डायरेक्शन दे दी कि आप लोगों ने ऐसे करना है, स्टडी स्कीम को ओपन करना है। स्टडी स्कीम को ओपन करने के बाद ठीक है, ये यहाँ पे क्रेडिट आवर्स को देखना है, इस चीज़ को देखना है। फिर आपने देखना है कि क्या ये मेरे टाइम के अंदर मतलब कि कंप्लीट हो रहे हैं नहीं, और अगर नहीं भी हो रहे हैं तो भी अब तो एडमिशन आपको हो गया, आपने किसी तरह इनको आपस में एडजस्ट करना है। ठीक है, और बुक्स आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेनी और उसके बाद ट्राई करें कि अगले सेमेस्टर में आपकी CGPA अच्छी आ जाए, और उसके बाद आप 3 यानी कि 7 बुक्स की तरफ जो कि 21 क्रेडिट आवर्स हैं उनकी तरफ आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, मज़ीद आपके कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको तमाम क्वेश्चन का रिप्लाई किया जाएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके अलावा बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आइंदा जितनी भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको उसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच।